हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फ्यूल चैनल। आज के हम यूपीपीसी आरओ पीवाईक्यू सीरीज में 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि निरस्त हो चुका था, जिसका ये पार्ट 3 है। तो 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। इसका ऑप्शन देखेंगे, ना तो एक ना तो दो, केवल दो, एक और दो, दोनों और एक। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी दोनों ही सही है। यानी भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित तो करता ही है और अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना आवश्यक है। अनुसूचित जाति के कल्याण संबंधी मामलों पर राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। यानी ये जो भी परिषद है ये राज्यपाल को सलाह देगा कल्याण संबंधी, अनुसूचित जाति के कल्याण संबंधी मामलों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 102, राज्य के नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित नहीं है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू किया जाता है। इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी ये एक और दो दोनों ही हैं, क्योंकि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकारों यानी पार्ट 3 में मूल अधिकार दिया हुआ है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नीति निदेशक का यानी डीपीएसपी का भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक किया गया है। नीति निदेशकता तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, किंतु कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोल बेस्ड पावर, और इसका लोकेशन देख लेते हैं, यानी कोल आधारित पावर, थर्मल पावर, ठीक है, प्लांट कहलगांव, खरगोन, कोरबा, कुटगी। लोकेशन दिया हुआ है मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। ये कहलगांव का हो जाएगा बिहार, खरगोन का हो जाएगा मध्य प्रदेश, कोरबा का छत्तीसगढ़, कुटगी कर्नाटक। ठीक है, इसका आंसर यानी ये डी, कहलगांव बिहार, खरगोन मध्य प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़ और ये कुटगी कर्नाटक। कोई एक भी आता हो ना तो हम एलिमिनेट करके लगा सकते हैं, जैसे कोरबा का आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़, तो ऐसे एलिमिनेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, भारत दुनिया में कोयला के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। यानी भारत दुनिया के कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार है। इसका ऑप्शन देखते हैं, एक और दो दोनों, केवल एक ना तो दो और केवल दो। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोनों, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा शामिल हैं, जहाँ पे कोयले के काफ़ी मात्रा में भंडार पाए जाते हैं। तो कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है भारत। कोयला उत्पादक देशों का क्रम है, एक सेकेंड, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया आदि। भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं। कोयले के भंडार में अग्रणी राज्य से ये उड़ीसा जो है ना नंबर 1 पे है, जहाँ पे कोयला के सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का क्रमशः रैंक है। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिवस पूछ रहा है, यानी विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसमें अगर हम एक दो भी पता हो तो एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे विश्व ओजोन दिवस का 16 सितंबर हो, विश्व वन्यजीव दिवस का 3 मार्च हो गया ये। तो अगर हम इतना पता हो तो हम कर सकते हैं। जैसे बी का 2 हो गया, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी ये 7 अप्रैल वाला। ठीक है, यानी विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व वन दिवस 3 मार्च, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये ऑस्ट्रेलिया संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। ये 2500 किलोमीटर नहीं है, इसलिए केवल आंसर इसका 1 हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी, ये इंपॉर्टेंट है ना। कभी ये दे देगा कि दक्षिण पश्चिम या ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट पे है, तो इसका ये याद रखेंगे कि उत्तर पूर्वी तट पर ही स्थित है। इसकी लंबाई
1900,000 किलोमीटर से भी अधिक है। यह विश्व का सबसे बड़ा और समृद्ध प्रवाल भित्ति तंत्र है, जो कि 2900 से अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है। ग्रेट बैरियर रीफ को 1981 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का तो ये बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108, दो नीचे दी गई यानी कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन और कारण देखते हैं। एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है, यानी एक सब शर्त कॉन्ट्रैक्ट जो भी होता है उसका मुख्य उद्देश्य के लिए क्या शर्त है। शर्त एक उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, न कि अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार। तो इसका ऑप्शन ये एक सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, है ना। यानी इसमें कौन सा है, ए वाला सत्य है। देखिए, एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए एक शर्त आवश्यक है, लेकिन शर्त का उल्लंघन अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार देता है, न कि क्षतिपूर्ति के दावा करने का अधिकार, इसलिए कारण असत्य हो जाएगा। 109 क्वेश्चन है, मीना माता रोग का कारण है कैडमियम प्रदूषित जल, लेड प्रदूषित जल, मरकरी प्रदूषित जल या क्रोमियम प्रदूषित जल। इसका ऑप्शन हो जाएगा मरकरी। मीना माता रोग जो है मरकरी से संबंधित है। यह न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर पारा विषाक्तता के कारण होता है। मई 1956 में यह रोग पहली बार आधिकारिक रूप से जापान के क्यूशू द्वीप के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, यानी ये मीनामाटा अगर पूछ लिया जाए कि एग्जाम में कि ये क्षेत्र कहाँ या शहर कहाँ है, तो क्यूशू द्वीप पे बताएंगे जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन, ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है, रबड़ का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक है। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन केवल एक और दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तो इसका ऑप्शन ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। रबड़ का यंग गुणांक स्टील की तुलना में कम होता है। इस्पात रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ होता है, क्योंकि जब विरूपक बल हटा लिया जाता है तो इस्पात रबड़ की तुलना में ज्यादा तीव्रता से अपने मूल रूप में लौटता है। प्रत्यास्थल को परिवर्तन का विरोध के रूप में परिभाषित किया गया है। परिवर्तन का विरोध जितना अधिक होगा उतना ही पदार्थ की प्रत्यास्थता होगी, यानी अगर किसी भी पदार्थ में परिवर्तन का विरोध जितना ज़्यादा होता है उसकी प्रत्यास्थता उतनी होती है। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। जब हम किसी कुंडली को खींचते हैं तो न तो स्प्रिंग निर्माण में लगे तार की लंबाई में कोई परिवर्तन होता है और न ही उसके आयतन में, केवल स्प्रिंग का रूप बदल जाता है। तो ये स्थिर रहता है, लंबाई और आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी लॉर्ड मेयो। जबकि नियमित जनगणना किसके काल में हुई थी, ये आपको ध्यान देना है। नियमित जनगणना जो है लॉर्ड रिपन 181 में, ठीक है, नियमित जनगणना हुई थी। और लॉर्ड मेयो 1872 में हुआ था। ये पहली जनगणना 1872 और 81 में लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का नियमित आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है, जबकि स्वतंत्र भारत की ये 7वीं है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि ये जो 2011 की जनगणना है ये स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो ये 7वीं है। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभागी मुखिया सही सुमेलित नहीं है। ये ध्यान देंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है। अर्जेंटीना अल्बर्टो फर्नांडिस, कनाडा जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलिया एंथोनी अल्बानीज या ब्राजील या जोको विडोडो। तो इसका ऑप्शन यही वाला हो जाएगा, लास्ट वाला, ब्राजील जोको विडोडो। जबकि यहाँ पे लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के प्रतिभागी जो थे एंथोनी अल्बानीज, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो और अर्जेंटीना के अल्बर्टो फर्नांडिस हैं। 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकेंड। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972
केवल जंगली जानवरों की, ये जो केवल आए ना तो यहाँ पे एक मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये केवल मोस्टली क्वेश्चन ये जिसमें केवल दिया रहता है ये गलत होते हैं, तो इसे ध्यान देंगे हम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना है। तो जैसे मैंने बताया ना, ये जहाँ केवल आए वो मोस्टली गलत ही होते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे ना केवल जंगली जानवर और यहाँ पे केवल जंगली नहीं बल्कि सभी को शामिल किया गया है, जंगली और पालतू दोनों हो सकते हैं। जंगली जानवरों, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जंगली जानवरों, पौधों की विभिन्न प्रजातियों और उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों तथा उनसे बने उत्पाद के व्यापार के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के द्वारा जंगली एशियाई हाथियों के साथ साथ पालतू हाथी भी शामिल है, जिनका संरक्षण प्रदान करता है प्रोजेक्ट एलिफेंट। आपको बताना है ये प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, ठीक है, तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइए आप। 115 नंबर क्वेश्चन, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है। तो ये जनगणना वाले देखिए, हमने अब तक 4-5 क्वेश्चन आ गए हैं इस ईयर में, तो ये हम ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है कि इसको हम पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ऑप्शन देख लें, घटते क्रम में लगाना है ना, यानी घटते क्रम में। तो ऑप्शन देखते हैं, पश्चिम बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश केरल, या बिहार पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश केरल, या पश्चिम बंगाल बिहार केरल उत्तर प्रदेश, या बिहार पश्चिम बंगाल केरल। और तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, फिर उसके बाद बिहार में जो कि 1106 है, केरल, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन में इसमें चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बिहार का 1106, पश्चिम बंगाल का 1028 जो कि सबसे ज़्यादा है, केरल में 860 और उत्तर प्रदेश में 829 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी मेजबानी इंदौर शहर ने की थी, इसका आयोजन सितंबर माह में हुआ था। ये करंट के क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चन हम मोस्टली अपडेट कर लेंगे। स्मार्ट सिटी इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों, 1 2 या ना तो 1 ना तो 2, तो ये दोनों ही सही है, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन इंदौर शहर में ही हुआ था। इंदौर शहर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। स्मार्ट सिटीज मिशन, ये ऑप्शन याद रखेंगे। और ये स्मार्ट सिटीज मिशन कब आई थी, तो ये 25 जून 2016 को प्रारंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरों की बुनियादी ढांचा, स्वच्छ टिकाऊ वातावरण प्रदान करना और स्मार्ट समाधान के अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों के जीवन को सभ्य गुणवत्ता प्रदान करना है। 117 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कुट में सही उत्तर का चयन करें। तो ये है लेक्स लोकी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी अधिनियम, आयु की एज ऑफ कंसेंट एक्ट या आयु की सहमति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले ये लोकी अधिनियम, फिर बंगाल टेनेंसी, आयु सहमति यानी एज ऑफ कंसेंट एक्ट, उसके बाद ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, यानी ये 1 2 3 4 ऐसे। इसका आंसर देखते हैं, ये डी, ठीक है। तो ये लेक्स लॉ की अधिनियम 1850 में आई थी, बंगाल टेनेंसी अधिनियम 1885, एज ऑफ कंसेंट 1891 और ये वह भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था, ठीक है। ये हम ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ कंसेंट और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम तो ये यूपीपीसीएस आर किसी भी एग्जाम में बहुत आते हैं। 118 निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है, कि हमें बताना है। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस, J.M. किन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, गुरनाल मिर्डल एशियन ड्रामा, जबकि कार्ल मार्क्स की प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन। तो ये यही गलत है, ये वाला कार्ल मार्क्स ने नहीं बल्कि डेविड रिकॉर्डो ने लिखा था, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन। एडम स्मिथ की बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, J.M. किन्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। J.M. किन्स की बुक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, गुरनाल मिंडल एशियन ड्रामा से संबंधित है।
119 मीरात सिकंदरी पुस्तक के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद वेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल एक, ना तो एक ना तो दो, एक और दो दोनों या केवल दो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी दोनों ही सही है। मीरात सिकंदरी के लेखक सिकंदर इब्न महमूद हैं। सिकंदर इब्न महमूद, यानी ये क्वेश्चन, मीरात सिकंदरी के लेखक जो है सिकंदर इब्न मोहम्मद हैं। यह पुस्तक गुजरात के इतिहास की जानकारी प्रदान करती है। इसमें महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। व्यापार वाणिज्य की उन्नति समृद्धि का कारण रही, जो उसके व्यापारिक मार्गों की सुरक्षित आवाजाही के कारण संभव थी। 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मैगजीन उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो ये बेल्लारी, चिकमगलूर, शिमोगा या श्रीकाकुलम। इसका ऑप्शन हो जाएगा श्रीकाकुलम। ये जो है श्रीकाकुलम, ये कर्नाटक में ना होकर के आंध्र प्रदेश में है, तो हम इसे याद रखेंगे। मैग्नीज लौह इस्पात उद्योग में एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कर्नाटक के मुख्य मैगजीन उत्पादक क्षेत्र है बेल्लारी, शिमोगा, तुमकुर, चिकमंगलूर, धारवाड़, बीजापुर, चित्रदुर्ग आदि। श्रीकाकुलम हमने बताया ना, आंध्र प्रदेश के मैग्नीज उत्पादन स्थल है। यहाँ के प्रमुख स्थल, अन्य स्थल जो है आंध्र प्रदेश के जहाँ पे मैग्नीज पाई जाती है, विशाखापट्टनम, विजयनगर, गुंटूर इत्यादि हैं। 121 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? ओमान, इराक, कुवैत, सीरिया। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 या 4 दोनों, 2 या 3 दोनों, 4 या केवल एक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी केवल 4, जो कि हिस्सा नहीं है अरब प्रायद्वीप का। सीरिया दक्षिण पश्चिम एशियाई देश है, वह अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। अरब प्रायद्वीप में निम्नलिखित देश शामिल हैं: सऊदी अरब, ओमान, यमन, कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब अमीरात, यानी 7 देश जो है शामिल हैं। ठीक है, सऊदी अरब, ओमान, यमन, कुवैत, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात। पूर्णतः हम इराक तथा जॉर्डन के दक्षिण हिस्से अब प्रायद्वीप में शामिल है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रयान 3 से संबंधित है। चंद्रयान मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्र, भूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन जैसे मैग्नीशियम, ये भी जो तात्विक संयोजन दिए गए हैं, को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया था? तो ये हो जाएगा APXS, अल्फा प्रैक्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। रोवर पर लगा एक पेलोड है जिसे अहमदाबाद की फिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी यानी PRL के सहयोग से इसरो ने विकसित किया है। APXS ने चंद्रमा की सतह पर सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की है और साथ ही एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन, टीन इत्यादि तत्वों की उपस्थिति का पता लगाया है। इस पेलोड के जरिए यह भी पता लगाया जा रहा है कि चांद की मिट्टी और चट्टानें किससे बनी हैं। ठीक है, इल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, पेलोड चांद की सतह पर कंपन को रिकॉर्ड करेगा। इल्सा का उद्देश्य प्राकृतिक भूकंपों एवं प्रभाव को मापना है। 2023 बैंक और इसके स्थापना वर्ष दिया हुआ है, उसका मिलान करना है। इलाहाबाद बैंक, PNB, अवध कॉमर्शियल बैंक या द अलायंस ऑफ बैंक शिमला, द अलायंस बैंक ऑफ शिमला। उसका इलाहाबाद का 1865, पंजाब नेशनल बैंक का 1894, अवध कॉमर्शियल बैंक का 1881 और द अलायंस ऑफ बैंक ऑफ शिमला, द अलायंस बैंक ऑफ शिमला का 1874 हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 3 4 2 1। इलाहाबाद बैंक 1865, पंजाब PNB 1894, अवध कॉमर्शियल बैंक ये है 1881, द अलायंस बैंक ऑफ शिमला का 1874 हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपेडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी इसकी स्थापना तो 1972 में हुई थी लेकिन इसका मुख्यालय कोलकाता में ना होकर के केरल में है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1972 के दौरान संसद के एक अधिनियम द्वारा
पारित की गई थी। सितंबर 1961 में भारत सरकार द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद को 24 अगस्त 1972 को MPEDA में परिवर्तित कर दिया गया था। यानी 61 में इसका नाम बदल के 72 में इसका नाम बदल दिया गया था। प्राधिकरण का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स जो है कोच्चि केरल में है। MPEDA के नई दिल्ली, टोक्यो, न्यूयॉर्क में व्यापार संवर्धन कार्यालय यानी इसके जो अन्य कार्यालय हैं व्यापार संवर्धन कार्यालय टोक्यो, दिल्ली और न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन भारतीय समुद्री भोजन के प्रमुख आयातक हैं। यानी जो भारत के समुद्री भोजन के जो मुख्य आयातक हैं वो हैं USA और चीन। प्राधिकरण का प्राथमिक कार्य समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। ये यहाँ पे योजना है और उनका ईयर दिया हुआ है। इससे क्वेश्चन तो आते ही हैं, है ना। बैंक वाले क्वेश्चन हो गए कि बैंक की स्थापना कब हुई थी और ये कौन सी योजना कौन से ईयर में आई थी, तो ये हम याद करेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी गरीब कल्याण पैकेज, मुस्कान स्कीम, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसका हम अगर याद रहे ना तो एक दो भी याद रहता है तो कर लेते हैं क्वेश्चन एलिमिनेट करके। मिशन इंद्रधनुष 2014, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 2018, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये 2020 में हो जाएगा। मुस्कान स्कीम 2021 से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 का 2 4 1 3 यानी ए। गरीब कल्याण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 2020, मुस्कान स्कीम 2021-22 और मिशन इंद्रधनुष 2014, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 2022 को मुस्कान योजना की शुरुआत की थी। इसमें 2 उप योजनाएं शामिल हैं, जिसमें प्रथम ट्रांसजेंडर के लिए व द्वितीय भीख मांगने वालों के लिए है। 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कारण और कथन का क्वेश्चन है। तो इसका कथन है लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन व्यवसाय द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। तो इसका आंसर दोनों ही सही हो जाएगा और उसकी व्याख्या भी करता है ना। लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कहा गया है जिस प्रकार भाषा का मूल कार्य संप्रेषण का माध्यम प्रदान करना है। जैसे कोई भी अगर भाषा है उसका कार्य जो है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का माध्यम प्रदान करना है, ठीक उसी प्रकार लेखांकन व्यवसाय में हित रखने वाले विभिन्न पक्षों को व्यवसाय प्रचालन के परिणामों के बारे में सूचित करना है। लेखांकन अभिलेखों की सहायता से व्यवसायी निश्चित अवधि के लाभ या हानि ज्ञात कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, गुर्दे की पथरी किसके कारण होती है? वसा का जमाव, ऑक्जेलेट का क्रिस्टलीकरण, प्रोटीन का अवक्षेपण या रेत कणों के जमाव। किसका आंसर हो जाएगा? ऑक्जेलेट का क्रिस्टलीकरण। गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है। गुर्दे का आकार सेम के बीज के समान होता है। गुर्दे के निम्नलिखित कार्य हैं, ठीक है। रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का यानी पीएच का नियंत्रण करना, शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालना, या शरीर में परासरण नियंत्रण द्वारा गुर्दा जल की निश्चित मात्रा बनाए रखना, या कुछ पोषक तत्वों के अवशेष भाग जैसे शर्करा, अमीनो अम्ल जैसे शर्करा, अमीनो अम्ल आदि का निष्कासन करना है। रुधिर तथा ऊतक द्रव्य में जल व लवणों की मात्रा को निश्चित कर रुधिर दाब बनाए रखना, रक्त के परासरणी दाब तथा उसकी मात्रा का नियंत्रण करना, ये रहे गुर्दे के कार्य। 128 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो क्या है ना बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ाते चल रहे हैं ताकि एग्जाम के कुछ टाइम पहले अगर आप बस ये सुनते भी जाए ना 1.5x या 2x पे, तो इससे क्या होता है ना कि चीज़ें याद हो जाती है और अगर एग्जाम में जैसे ही आएगा ना तो आप आंसर कर पाएंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कथन और कारण। लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। उनमें आमतौर में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा की कमी होती है। तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए आर दोनों सत्य है या आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है किंतु आर सत्य है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए आर दोनों सही है और व्याख्या नहीं करता है। तो उसका ऑप्शन सही बात है, व्याख्या नहीं करता है क्योंकि ये लाल मिट्टी की
गुणवत्ता के बारे में बताया है। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों ही सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। जलयुजित होने के कारण यह पीली दिखाई देती है। महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं अनुर्वर होती हैं। इसमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इनका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा झारखंड के क्षेत्रों में होता है। जैसे मान लीजिए, है ना, तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के क्षेत्रों में होता है। इधर महाराष्ट्र भी दिखा देंगे। 129 क्वेश्चन। प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। इसका आंसर है ना तो एक ना तो दो, केवल एक और दो, दोनों केवल दो, केवल एक। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी केवल दो। प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर पहली बार 1960 में ह्यूसेस रिसर्च लेबोरेटरीज में भौतिक विज्ञानी थियोडोर एच मैमन ने विकसित किया था। रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज उत्पन्न किया था, न कि नीले प्रकाश पुंज को, है ना। इसका आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश पुंज। रूबी लेजर 694.3 HM के तरंग दैर्घ्य पर सुसंगत दृश्य प्रकाश स्पंद का उत्पन्न करते हैं, जो एक गहरा लाल रंग का होता है। रूबी लेजर एक ठोस अवस्था लेजर है जो कृत्रिम रूबी क्रिस्टल का अपने एक माध्यम के रूप में उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 130। फेस्टिवल और उसके राज्य देखेंगे। हॉर्नबिल पर्व संगाई, राजहंस, हेमिस, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, लद्दाख या नागालैंड। तो संगाई हो जाएगा मणिपुर, हेमिस हो जाएगा लद्दाख, हॉर्नबिल नागालैंड और राजहंस आंध्र प्रदेश। ठीक है, हॉर्नबिल नागालैंड, संगाई मणिपुर, राजहंस आंध्र प्रदेश, हेमिस लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131। कौन सा यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। रीगा, रॉटरडम, जाग्रेब, ज्यूरिख और ज्यूरिख। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, यानी रॉटरडम और ज्यूरिख नहीं है यूरोप के किसी देश की राजधानी। रॉटरडम जो है नीदरलैंड से संबंधित है। ठीक है, नीदरलैंड का एक व्यापारिक बंदरगाह है, ये इंपॉर्टेंट है। तथा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा नगर है। ये राजधानी नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, रॉटरडम नीदरलैंड हमेशा ये कॉम्बो आता है, तो हमें लगता है कि नीदरलैंड की राजधानी होगी, तो जल्दी जल्दी में हम ये लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, रीगा लातविया देश की राजधानी है एवं जाग्रेब क्रोएशिया राज्य की राजधानी है। आदिम निर्वाहक, नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में, एक सेकेंड, आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? कृषि पद्धति और इसे क्षेत्र देखेंगे। झूमिंग, मिल्पा, लद्दांग। ठीक है, झूमिंग दक्षिण पूर्व एशिया, मिल्पा मैक्सिको और लद्दांग। इसका आंसर हो जाएगा झूमी दक्षिण पूर्व एशिया सही है, मिल्पा मैक्सिको सही है, लद्दांग ये गलत है। ठीक है, ये नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा यानी बी, 1 और 2 दोनों। झूमिंग कृषि दक्षिण पूर्व एशिया, मिल्पा कृषि मैक्सिको, लद्दांग जो है इंडोनेशिया और मलेशिया से है। श्रीलंका में खेती के लिए चेना है। ठीक है, सबसे पुरानी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन 133। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की। यह युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए है। तो इसका आंसर दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन अजय जो है इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रारंभ किया गया था। इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए अभियान शुरू किया। इस बचाव अभियान के लिए विशेष चार्टर्ड फ्लाइट को लगाया गया था। इजराइल में सभी मेडिकल छात्रों सहित लगभग 20,000 भारतीय छात्र फंसे थे। 134 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत हमें बताना है। 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख। 132 उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको डबल स्टार लगाइएगा।
143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, या 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील किए गए विशेष इजाजत। इसमें सभी सही हो जाएंगे, बस एक वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, जो कि 132 उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, एक अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन का प्रावधान किया गया है, जबकि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये बात अनुच्छेद 129 में प्रावधान है। 132 का संबंध अपीली अधिकारिता का हो जाएगा। 136 जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत, और 143 जो है उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, जो कि राष्ट्रपति को की जाएगी। 135 पिछवाई कला किस देवता से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा श्रीनाथ जी, श्री कृष्ण, है ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये श्रीनाथ जी जो थे कृष्ण देवता से संबंधित है। पिछवाई पेंटिंग भारतीय पारंपरिक भारतीय कला का एक रूप है, जिसकी उत्पत्ति कभी कभी पूछ देगा कि पिछवाई चित्रकला कहाँ से संबंधित है, तो ये हम याद रखेंगे। राजस्थान के नाथद्वार शहर में 400 साल पुराने पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी। इन्हें हम आमतौर पर श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे लटकाया जाता है, जो कृष्ण का एक स्थानीय रूप है। पिछवाई पेंटिंग में जटिल डिजाइन और जीवंत रंग होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के लीला को दर्शाते हैं। यानी ये अगर भगवान देवता की बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण, और क्षेत्र की बात की जाए तो पिछवाई चित्रकला राजस्थान से संबंधित है ना, जिसमें श्रीनाथ जी का मुख्य रोल है। 136 क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने 2 बार भारत का दौरा किया। इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक था। तो इसको ऑप्शन बताना है, ना तो एक ना तो दो, केवल दो, एक और दो दोनों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये केवल एक हो जाएगा, ठीक है। ये 2 बार हुआ था, लेकिन ये डेट गलत दिया हुआ है। जब डेट वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो हम इसमें ध्यान देंगे, क्योंकि ये अक्सर डेटा वाले जितने भी हैं, जैसे कोई डेटा दे दिया, डेट दे दिया, तो ये मोस्टली गलत होने के चांसेस होते हैं, तो इसे हम ध्यान देंगे, है ना। साइमन कमीशन ने कुल 2 बार भारत का दौरा किया था। एक पहली बार वाला जो था वो फरवरी मार्च 1928 में भारत आया था, जबकि दूसरी बार ये अक्टूबर महीने में आया था। उसी साल के 1928 में ही दोनों आए थे, एक फरवरी और दूसरा अक्टूबर में आया था। साइमन कमीशन मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, यानी 2 साल बाद, ठीक है। और रिपोर्ट 27 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई। भारत के राज्य सचिव बर्किनहेड ने 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग का गठन किया था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे, और ये 7 सदस्य अंग्रेज से इसलिए विरोध हुआ था क्योंकि इसमें भारतीय एक भी नहीं थे, ठीक है। ये सारे मैथ के क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, जो कि गलत आंसर बताना है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो मऊ, केंद्रीय प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान मखदूम। यानी ये तीनों ही सही है, ये A, C और D, ये बाकी ये वाला वाराणसी नहीं है, ठीक है। भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में ही है। भारतीय कृषि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर रिपीट होता है। यूपी आरओ में तो एक क्वेश्चन इससे आता ही है। अनुसंधान, ये जो भी संस्थान है, मोस्टली जो केंद्रीय संस्थान जो यूपी में है उससे तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसे हम ध्यान देंगे। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ में है। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म ब्यूरो मऊ, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये डी वाला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। मखदम उत्तर प्रदेश। 140 क्वेश्चन। लॉर्ड कर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, कलकत्ता निगम अधिवेशन की घोषणा करना, ये दोनों ही कथन सही हो जाएगा। इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य को जो है ग्रेनाइट की चट्टान पर काफ़ी ऊंचाई पे ले गए थे, जो कि उनके लिए तो अच्छा था, हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। चलिए बात करते हैं ऑप्शन की। 1 और 2 दोनों, ना तो एक ना तो दो, केवल 2 केवल 1, तो ये दोनों ही सही है। लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 तक भारत का अलोकप्रिय वायसराय था। कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा के समय हुई थी। कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा इसी के समय हुई थी। इसने अंग्रेजी साम्राज्य को सुदृढ़ करने हेतु काफी प्रयास किए। तिब्बत में यंग हस्बैंड के नेतृत्व में अभियान भेजा था। किचनर से विवाद के कारण उसने त्याग पत्र दे दिया था।
ठीक है, हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है। आज हमने 3 पार्ट में आर ओ के सभी क्वेश्चन कर लिए। बाकी हिंदी के क्वेश्चन हम देखेंगे, एक अलग से सीरीज़ बनाऊंगी जिसमें केवल हिंदी के होंगे। तो हिंदी के क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, जो कि 2023 निरस्त परीक्षा का है। तो इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें बस हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए जेएस फ्यूल चैनल के साथ, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रिवीजन करते रहिए। और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।